अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे जी मेरी तैयारियाँ हो रही थी फटाफट से, जो है टाइम बहुत कम था, मुझे मीर पुखास जाना था और जो है मेरा थोड़े से काम भी रह गए थे, तो इसलिए जो है मेरी जो तैयारियाँ थी ना बहुत जल्दी जल्दी से जो चल रही थी। खैर पिछला ब्लॉग जो है मैंने वो अपनी आप सब ने देखा होगा, मैंने जो है कल अपलोड किया था। उसमें जो है मैंने अपने घर की जो है डीप क्लीनिंग की थी, तो मेरा एक दिन पूरा उसमें लग गया था और फिर मेरे बाज़ार के जो काम हैं वो रह गए थे और मुझे मीर पुखास भी जाना था, टाइम बहुत कम था, इसलिए जल्दी-जल्दी से जो है मैं अपने सारे काम कर रही थी। यहाँ पे जी मैं जा रही थी गल्फ़, जो तीन तलवार के वहाँ पे है, वहाँ से जी सीटीसी जो है वहाँ से मैंने थोड़ी-सी लेसें लेनी थी, कुछ बटन्स वग़ैरह लेने थे और फिर जो है मैं थोड़ा-सा उससे पीछे गल्फ़ है, वहाँ से मैंने जो है मिरहा के लिए कोल्हापुरी जूता लेना था। तो बस यही चल रहा था। अच्छा लेस एक थी, ये तो हमारे यहाँ से भी मिलती थी, लेकिन सिर्फ़ जो है ना कलर का इशू बहुत आ रहा था, बस कलर वो नहीं मिल रहा था। लेस ये वाली एक आम सी लेस है, बहुत जगह से मिलती है, लेकिन जो है बस कलर की वज़ह से मुझे यहाँ तक आना पड़ा। कलर मिल गया लेकिन फिर भी 19-20 का फ़र्क है, वो वाला कलर मुझे नहीं मिला, मैं इतनी दूर भी आई। बस कभी-कभी जो है इस तरह के कुछ कलर्स बन जाते हैं जो फिर मिलते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ पे मिल गया, लेकिन फिर भी फ़र्क था, जो मुझे सेम चाहिए था वो नहीं मिला। खैर यहाँ वहाँ से मैंने लेसें ली और फिर जो है बटन्स वगैरह लेके मैं आ गई गल्फ़ वाली साइड। यहाँ पे जी कॉर्नर में एक जो है ग्लासेस का जो है स्टॉल लगता है, इसके पास ग्लासेस बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक बेटी को ग्लासेस चाहिए थे, तो मैंने वो देख रही थी। सारे जो है इनके पास अच्छे होते हैं तो लोकल ही, लेकिन जो है मतलब ठीक है चल जाते हैं। जो फ़ैशन के मुताबिक जैसे-जैसे आपको चाहिए हों या कुछ ड्रेसेस के साथ चाहिए होते हैं, तो उस तरह से इनके पास से बहुत अच्छे जो है मिल जाते हैं। अक्सर जो है मैं इनसे ले लेती हूँ। और फिर मिरहा के भी जो है मैंने अक्सर इनसे लिए हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, मतलब जल्दी ये भी नहीं है कि ख़राब हो जाते हैं या टूट हो जाते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और कुछ तो इस तरह है कि जैसे ब्रांड्स के उन्होंने वो जो है लिखा हुआ होता है, लेकिन वो होते ओरिजिनल नहीं हैं, होते तो वो लोकल ही हैं। तो ख़ैर जी यहाँ से मैंने ग्लासेस देखे, उसके बाद मैं आ गई थी मिरहा के लिए जो है कोल्हापुरी जूता लेने। अच्छा कभी-कभी ऐसे होता है कि आपके पास टाइम कम होता है और जल्दी-जल्दी काम करने होते हैं, उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है। वहाँ पे मुझे लेस ढूँढने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा और यहाँ पे सिर्फ़ मुझे एक कोल्हापुरी जूता चाहिए था, मिरहा के साइज़ का। जब मुझे इस तरह के चाहिए था मल्टी कलर में, जैसे जो है इसके सब सूटों के साथ चले, जो लॉन के ड्रेसेज़ हैं उनके साथ। ख़ैर यहाँ पे अगर मिल रहा था, जो मुझे पसंद आ रहा था, उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था। ख़ैर फिर उन्होंने जो है एक बड़ी मुश्किल से जो है ढूँढ के निकाला, जिस पे जो है मल्टी कलर के जो है पॉम-वॉम लगे हुए थे, तो इसको जो है वो साइज़ भी पूरा था। और फिर जी मैं घर आ गई, घर आई तो मेरे यहाँ कुछ मेहमान आ गए थे, फिर खाना वगैरह बनाने का तो टाइम ही नहीं था। फिर मैंने जो है घर के करीब ही है ना पिज़्ज़ा मिलता है, बहुत अच्छा होता है। शायद इसका नाम कुछ नया ही है, तो पिज़्ज़ा हट वगैरह का नहीं है। तो फिर जो है मैंने ये मँगवा लिया था, ये ऑर्डर किया था, फ़ौरन ही जो है घर पे दे गए थे। तो ख़ैर मैंने मेहमानों को ये खिला दिया था। फिर मेरा के कुछ कपड़े इस्त्री करने वाले थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं कपड़े जब भी वॉश करती हूँ, मैं इनको जो है प्रेस करके रखती हूँ। हालाँकि मैंने जाना था, बस दिल ये चाह रहा था कि इसी तरह जोड़ के अलमारी में रख दूँ और इसको जो है प्रेस ना करके जाऊँ, लेकिन फिर भी दिल नहीं कर रहा था। फिर मुझे ये था आऊँगी तो फिर अच्छा ही नहीं लगता अलमारी में इस तरह से कपड़े भरे हुए हों। मैंने सोचा जल्दी-जल्दी से जो है मैं इन सब कपड़ों को जो है इस्त्री भी करके रख ही जाती हूँ। जो काम आज हो जाए अच्छा है, कल पे छोड़ना जो है ना करना तो खुद ही होता है आज भी, और आके भी मैंने खुद ही करने थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जो है मैं करके ही चली जाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जल्दी से फिर इस्त्री लगा दी थी और मेरी पैकिंग भी जो है साथ-साथ चल रही थी। माशाल्लाह से हम 5 बंदे हैं। मेरे हस्बैंड के तो ख़ैर इतने वो कपड़े नहीं होते, लड़कियों के पर्स, मैचिंग के जूते और फिर जो है इनकी ज्वेलरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कौन-कौन से ड्रेसेस रखे हैं। उनके साथ फिर इन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी मैच करके रखनी होती है, जूते किसके साथ कौन से मैच हैं, वो सारा करते-करते जो है एक तो सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा ये कि इन चीज़ों को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अच्छा कपड़ों है जो बच्चों के न्यू ड्रेस होते हैं जितने भी, वो मैं अपनी बेटियों के खुद ही जो है वो मैं प्रेस करती हूँ। आम घर में पहनने वाली ये कर लेती हैं, लेकिन जो अब नए मैंने इनके स्टिच किए थे वो सारे जो है मैं खुद ही जो है प्रेस करती हूँ। तो एक मरतबा अच्छी तरह से सिलाइयाँ जो लगी हुई होती हैं उन पे अच्छी तरह से इस्त्री कर लेना, तो क्रीज़ अच्छी बैठ जाती है। तो उसके बाद फिर ये है कि दोबारा से कभी ये खुद भी कर लेती हैं। तो मेरे वो भी सारे ड्रेसेस जो थे मेरे स्टिच हुए थे, माशाल्लाह से मेरी तीनों बेटियों के जो ड्रेस थे स्टिच हुए हुए थे, वो सारे जो थे प्रेस करने वाले थे। तो
तो मैंने सोचा पहले जो ये वॉश होके आए पहले ये प्रेस करके रख लूँ, तो फिर जो है मैं उनकी तरफ आऊँगी। तो इस तरह से काम बहुत ज़्यादा थे और जो है मेरे पास टाइम कम था। ये शुक्र है कि मैंने पार्लर वाला काम पहले निपटा लिया था। मैं आईब्रोज़ पार्लर से बनवाती हूँ और कटिंग करवानी थी, बस वो मैंने पार्लर से करवाया था और बाकी फेशियल-वेशियल जो है हल्का-फुल्का सा मैंने घर पे ही कर लिया था। ख़ैर जी, फिर मैंने सारी जो है पैकिंग वग़ैरह की, जल्दी-जल्दी पैकिंग की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत जल्दी से जो है मैं कर रही थी। पैकिंग वग़ैरह करके हम जो है घर से निकल आए थे, तकरीबन शाम को हमें 5:15 हो गए थे निकलते हुए। अच्छा, एक तो ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हम लोगों ने खुद ही सोचा था कि हम लोग जो है ना शाम को निकलेंगे, थोड़े मतलब ठंडे टाइम पे, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो एसी जो है गाड़ी का वो भी इतनी अच्छी कूलिंग फिर नहीं करता। रास्ते में मुझे मेरे हस्बैंड को अपने कज़न से काम था, थोड़ी-सी देर के लिए उनके यहाँ रुके थे क्योंकि काम तो बस था, थोड़ा-सा बाहर ही मिल लेना था, लेकिन उन्होंने कहा मैं घर पे नहीं हूँ, आप लोग घर पे जाएँ, मेरा वेट करें, मैं आ रहा हूँ। तो बस फिर जो है चले जाना आप लोग। तो हम लोग फिर ऊपर चले गए, उनकी वाइफ़ ने चाय बना ली, इस तरह करते-करते जो हमें थोड़ा-सा टाइम लग गया। फिर भाई घर पे आए, मेरे हस्बैंड से मिले, इस तरह से थोड़ा जो है काफ़ी टाइम लग गया। तो फिर ख़ैर जी हम लोग फिर निकले और हम लोग जो है तकरीबन घर पर पहुँचे थे रात को जो है 10 बजे तक ना। वैसे तो हम जो है ज़्यादातर जो है ज़्यादा से ज़्यादा रात को 7-8 बजे तक जो है मेरे पास पहुँच जाते हैं। और ये नहीं है कि हमने कभी रात का सफ़र नहीं किया, रात का सफ़र बहुत मर्तबा करते हैं, लेकिन अब जो है ज़्यादातर जो है हम लोगों की कोशिश होती है कि टाइम से निकल जाएँ, टाइम से पहुँच जाएँ। तो बस आज जो है हम कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे। ख़ैर जी, मेरे पास हम पहुँच गए थे, आए, रात को खाना-वाना खाया, गप्पे-शप्पे की, बड़े रिलैक्स हुए और जो है फिर अगला दिन स्टार्ट हो गया। अगले दिन जो है दोपहर में जब मैं सो के उठी तो फिर मुझे जाना था अपनी नंद के यहाँ। तो मेरे हस्बैंड पहले ही चले गए थे मुझसे, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कॉल की तो कह रहे मैं बाजी के घर हूँ। फिर मैंने जो है अपनी नंद के बेटे को जो है कॉल की, मैंने कहा आप आओ और मुझे ले जाओ। क्योंकि ना मेरी नंद के जो है माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, तो उनके घर पे ना मेरी बेटियाँ तो बहुत कम जाती हैं, कभी पप्पा से मिलने कहती हैं मम्मा मज़ा ही नहीं आता वहाँ पे, ज़ाहिर सी बात लड़कियाँ नहीं हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से इनकी अपनी जो कज़न्स काफ़ी सारी हैं, तो ये मतलब यहाँ पे मेरे जो जेठ का घर है वहाँ पे ये ज़्यादा खुश रहती हैं। तो इसलिए कम जो है फिर यहाँ से आके कहीं और निकलती हैं, क्योंकि आपस में कज़न्स जो हैं 2 महीने बाद, जैसे हम लोग छोटी ईद के बाद मिले थे, छोटी ईद के मिले हुए हैं, तो अब दोबारा मिले, तो ये खुद आपस में कज़न्स जो हैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, तो फिर इनको नहीं होता कि हम कहीं जाएँ। बस ये है कि बाहर कहीं खाना-वाना खाने चले जाएँ तो चले जाएँ, बाकी इसके अलावा इनको ये नहीं होता कि हम किसी और के घर जाएँ। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं उसके साथ ही जो है बाइक पे जो है अपनी नंद के घर आ गई थी। अच्छा, यहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा थे, लोग जगह-जगह लेके खड़े थे इसके लिए, कुर्बानी के लिए। और क्योंकि गाँव करीब है ना, तो इसलिए तो इस तरह के जानवर वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, बकरे, गायें, इस तरह के बहुत सारा जानवर जो है वो लेके खड़े हुए थे। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी अपनी नंद के घर। मेरी नंद के घर के सामने जो है बहुत अच्छे लॉन बने हुए हैं, बहुत ग्रीनरी है। कुछ लोगों ने अपने घर के सामने सब्जियाँ वगैरह भी लगाई हुई हैं। ख़ैर जी, फिर मैं अपनी नंद के घर बैठी और काफ़ी शाम को जो है तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे मैं घर आई थी, और घर आई हूँ थोड़ी देर के बाद जो है शदीद वाली आंधी आई। इतनी आंधी आई थी कि बहुत ही ज़्यादा खौफ़नाक किस्म की, जिसको आंधी कहा जाता है, वो वाली आंधी आई थी, और साथ ही जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा हुई थी। उसके बाद मौसम बहुत ठंडा हो गया था। हम लोग छत पे आ गए थे। ख़ैर बारिश में कोई भी नहीं नहाया, क्योंकि उस टाइम खाने का टाइम था, सब खाना-वाना खा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट फ़ौरन चली जाती है जैसे ही बारिश होती है। ख़ैर जी, फिर बकरा भी आ गया था, और मिरहा तो वैसे ही बकरे के पीछे पागल है। मेरी नंद की बेटी भी आई हुई थी, ये दोनों जो है बकरे से खेल रही थी, और बस ये बकरा अच्छा था, मार नहीं रहा था। वैसे ज़्यादातर बकरे जो हैं बहुत तेज़ होते हैं, बच्चों को मारते भी हैं, लेकिन ये बकरा अच्छा था। फिर हम लोगों ने एक मेहंदी वाली जो है घर पे बुला ली थी, जो कि हमें कहा कि सब बच्चियों को घर पे ही आके मेहंदी लगा देगी। ये बच्ची बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, यहीं मेरी सास के घर के पीछे ही इनका घर है, तो ये घर पे इस तरह से आके मेहंदी लगा देती है। ये था मेरा आज चांद रात का एक छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अब मैं ईद के किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ आऊँगी। दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।